हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 क्या है आपका जो है वो एक्सरसाइज 6.2 जो है वो के जैसा बिल्कुल सेम है। एक्सरसाइज जो है वो 6.2 में क्या होता है, आपको जो है वो जो लीनियर इक्वालिटीज आपको जो है बंदी रहती है, जैसे 3x + 2y ग्रेटर देन 5, इस टाइप की जो है आपको क्या है इक्वेशन दी है। यहाँ पे क्या है आपको जो है वो एक साथ जो है या तो एक या दो या तीन जो है वो या चार भी जो है वो इनइक्वालिटीज जो है आपको इस एक्सरसाइज में दी रहती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमको रूल जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का जो है वो बेसिक रूल ही यहाँ पे यूज करना है। उसी रूल से जो हम इन क्वेश्चनों को ग्राफिकली शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे क्या है आपको जो लीनियर इक्वालिटीज है वो आपको एक, दो या तीन या चार भी मिल सकती हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्या होता है, सिर्फ आपको एक लीनियर इक्वालिटीज दी रहती थी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो हमको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, x जो है वो ग्रेटर इक्वल 3 एंड y जो है वो ग्रेटर इक्वल 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, सबसे जो भी हमको इनइक्वालिटीज देती थी उनको हम इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है इनइक्वालिटीज है तो हम क्या है इसको इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में क्या है इक्वल लेते हैं, तो इसको हम x = 3 एंड इस सेम जो है इसको भी क्या है इक्वल लेंगे तो y = 2। ठीक है, अब इसको जो है हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ में क्या है प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा ये x एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे ऑरिजिन 0 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे y1 y2 y3, यहाँ पे y -1 -2 -3, इस टाइप से 4। ठीक है, तो पहले हमारी जो इक्वेशन क्या है x = 3। अब x = 3 क्या है, यहाँ पे आप देखें तो x = 3 जो है वो 1 2 3 ये आपका 3 है। तो यहाँ पे अगर आप एक जो क्रॉस लाइन x एक्सिस के अगर क्रॉस लाइन ड्रा कर दोगे तो ये पूरा आपका क्या है x = 3 है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है x = 3 है। क्योंकि जब भी हमको अगर सिर्फ एक कंडीशन दी रहेगी, जैसे यहाँ पे कोई जो है वो इस टाइप की अगर एक कंडीशन नहीं रही, जैसे 3x + 4y है ना, तो हमको क्या है यहाँ पे टेबल जो है वो बनाते थे। लेकिन जब सिर्फ सिंपल x या y इस तरीके से दिया रहेगा तो हमको क्या है टेबल जो है वो ड्रा नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या कर दिया, हमने इस पर क्या कर दिया x = 3 प्लॉट कर दिया। इसी टाइप से आपका क्या है y जो है वो क्या है 2 है। ठीक है, तो y = 2 क्या है, ये क्या है आपका 1, ये है 2, तो y जो है वो 2 आपका ये प्लॉट हो जाए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया x = 3 और ये आपका क्या होगा y = 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे कि हम यहाँ पे जो है वो कोई पॉइंट, अब ये जो है जैसे ये क्या है इक्वेशन x = 3 है। अब हमारा जो ग्राफिकल है वो उसका साइडेड जो पार्ट है वो इस लाइन के इस साइड आएगा कि लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। तो उसके लिए हम क्या है कोई भी एक साइड का जो है पॉइंट ले लेते थे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या लेते थे 0 0। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है ले लेते थे, उसको पुट करके देखते थे वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हम इन दोनों कंडीशन में जो है वो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 0। ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें पुट 0 0 इन इक्वालिटीज किसमें x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है 0 पुट करेंगे। अब x जो है वो 0 क्या है 3 से ग्रेटर होता है क्या, तो ये तो जो है वो क्या है फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से, तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई। सेकंड देखते हैं इसमें, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो जब x ग्रेटर देन इक्वल 3 वाली कंडीशन ये फॉल्स हुई, मतलब आपका जो है वो ये ग्राफिक्स जो है वो इस साइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 जो वाला पॉइंट है वो कैसा है फॉल्स हो गया, तो आपका इसका जो ग्राफिक्स होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, इसको शेडेड स्ट्राइक करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका x = 3 का ये पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको x ग्रेटर देन इक्वल 3 ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, हम जो है y वाला लेते हैं। y जो है वो y क्या है, y ग्रेटर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी क्या है 0 0 पुट करते हो, तो 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 ग्रेटर देन 2, क्या 0 ग्रेटर देन होता है 2 से, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या है 0 0 है, तो मतलब ये जो हमने y वाली कंडीशन ली थी ये जो है इस साइड नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पॉइंट दिया था वो तो क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है इस साइड नहीं आएगा, तो ये किस साइड, इस साइड आएगा, इसका जो साइडेड पार्ट बनेगा वो आपका जो है वो इस साइड रहेगा। ठीक है, अब इसमें करते क्या हैं कि इसमें सिर्फ वो पार्ट को सेलेक्ट करते हैं जो कॉमन हो, मतलब इस वाले x इक्वल 3 में भी आए और y इक्वल 3 में आए। तो आप कॉमन वाला देखोगे कौन सा आएगा, तो कॉमन वाला सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, तो इसको जो हम क्या है सेलेक्ट कर दे, मतलब पूरा जो है वो छायांकित कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है x इक्वल 3 में भी आ रहा है और y इक्वल, मतलब ये जो है ग्रेटर x इक्वल 3 और y ग्रेटर 2, तो ये जो भी पार्ट आपका कॉमन आता है सिर्फ उसको जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो एक्सरसाइज 3.3 के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या है इनइक्वालिटीज़ जो है वो दी रहती हैं, 1 या 2 इनइक्वालिटीज़ आपको दी रहेंगी इसमें, या 3 भी रहती हैं, कुछ में 4 भी रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सेम क्या है एक्सरसाइज 2 पॉइंट का जो है वो रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमको इनइक्वालिटीज़ क्या दी हैं, 3x + 2y लेस देन इक्वल 12, एंड सेकंड क्या दी है x ग्रेटर इक्वल 1, एंड यहाँ पे क्या है y ग्रेटर इक्वल 2। ठीक है, इसमें क्या है हमको 3 जो है इक्वालिटीज़ दी है। ठीक है, तो इन इक्वालिटीज़ को जो है हम क्या करते हैं पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं, तो 3x + 2y इक्वल 12। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे इक्वल ले लेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे इक्वल ले लेंगे, मतलब इक्वेशन बना देंगे, यहाँ पे भी इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो x इक्वल 1 हो गया, यहाँ पे y इक्वल 2 हो गया। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में आपको जो है इसी टाइप से पहले क्या करना है उसमें इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब क्या करते हैं जब हमारा 3x मतलब इस टाइप का आपका x उसमें क्या है 2 वेरिएबल हो, मतलब x भी हो y हो, तो हम उसमें क्या करते हैं टेबल बनाते हैं, और जब हम उसमें सिर्फ x या y अकेला वाला पार्ट हो तो हम क्या है उसमें टेबल नहीं बनाते। जैसे यहाँ पे क्या है सिर्फ x दिया है तो हम क्या है इसमें टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्या है y दिया है तो इसमें हम क्या है टेबल नहीं बनाएंगे, सिर्फ उस कंडीशन बनाएंगे जब x भी हो और y हो। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हम जो है x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा 12, और 2 से डिवाइडेड कर देंगे 12 को तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 6। सेकंड क्या करते हैं हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं सेकंड टाइम, तो यहाँ पे अगर y इक्वल 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल 12, तो 3 से डिवाइडेड कर देंगे 12 को तो x कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 0 6 और यहाँ पे 4 0। ठीक है, ये हमारी जो है वो टेबल रहा होगा। अब इस टेबल को जो हम ग्राफ पे जो है वो शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं x जो है वो 0 एंड y क्या है 6। ठीक है, तो x 0 क्या होता है y एक्सेस पे होता है, y एक्सेस पे, और y कितना है 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड क्या देखते हैं x जो है वो कितना 4 है एंड y कितना है 0 है, तो y जो है वो x एक्सेस पे होता है और x कितना है 4, ये आ गया। इसको जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी इस एक्सरसाइज 3 जो है वो एक्सरसाइज 6.3 में सभी क्वेश्चनों में क्या है आपका इक्वल दिया है, मतलब ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल इस टाइप के साइन है, तो यहाँ पे हमको जो है वो डॉट लाइन ड्रा नहीं करनी। ठीक है, अगर आपका जो है वो क्या है डॉट मतलब इक्वल नहीं होता तब हम क्या करते हैं यहाँ पे डॉट लाइन ड्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी भी क्वेश्चनों में क्या है मतलब इक्वल दी लगा है।
ठीक है। तो इक्वल लगाते हैं तो हम उसमें डैश डैश लाइन वाली जो है वो शो नहीं करते, ठीक है। तो इनको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, 3x + 2y = 12, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट एक इनइक्वालिटीज हो गई, या इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या है हमारा, x = 1। x = 1 क्या होगा, x यहाँ पे 0 ये 1, ठीक है। अब x1 क्या है, ये पूरी जो है वो इसके अक्रॉस जो लाइन ड्रा कर देंगे, इसमें x = क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हम x = 1 वाली जो है वो ड्रा कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट इस लाइन पे आप कहीं पे भी ये तो आपको x = क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने x = वाली लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। सेकेंड क्या है, तो ये हमारे सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड क्या है हमारी, y = 2, ठीक है। y = क्या होगा, y की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। तो y1/2, तो ये हमारी क्या है, y वाली लाइन जो है वो ड्रा कर दी हमने, ठीक है। तो y = 2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारा जो है वो 0 0 एक कोई पॉइंट लेते हैं, उससे हम पता करते हैं कि इसका जो शेडेड वाला पार्ट है वो किस साइड आएगा, ठीक है। तो हम जो है वो इन जो तीनों जो इक्वेशन हैं उनमें हम जो है वो देखते हैं कि किस इक्वेशन में हमारा जो है वो किस टाइप का इस साइड शेडेड पार्ट आएगा कि इस साइड आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं। पुट क्या करेंगे, 0 0 इन इक्वेशन के इनइक्वालिटीज़ में। इनइक्वालिटीज़ फर्स्ट क्या है हमारी, 3x + 2y ≤ 12, ठीक है। यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, ये वाला पार्ट 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 < है किससे, 12 से, तो ये क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। 0 क्या है, < है 12 से, मतलब ये ट्रू हुआ। मतलब अब हमने क्या है, इस x जो लाइन है इसकी क्या है, ये पॉइंट कहाँ पे लिया था, 0 0 लिया था, मतलब इसी साइड वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका जो साइडेड वाला पार्ट है जो है वो इस साइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, इस साइड, क्योंकि इस साइड का जो 0 0 पॉइंट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो जिस साइड का पॉइंट अगर ट्रू हो जाता है उसी साइड क्या है, उसका साइडेड वाला जो है वो पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका हमको मालूम पर लग गया कि इसका साइडेड पार्ट इस साइड बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि इनइक्वालिटीज़ क्या है, x जो है वो > 1, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं। 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 > 1, क्या 0 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, तो ये तो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1 ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये हमारी क्या है, x1 थी, x = क्या थी, 1 थी, तो ये वाला पार्ट, इसके इस साइड वाला जो 0 0 है वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। इसके इस साइड वाला ये क्या है, फॉल्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर ये फॉल्स हो गया तो इसके अपोजिट वाला पार्ट लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा वो उसका साइडेड पार्ट में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, x = 1 वाला साइडेड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड वाली इनइक्वालिटीज़ क्या है। इसमें हम पुट करते हैं 0 0, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटीज़। y = क्या है, y = 2। इसमें हम क्या है, 0 0 पुट करते हैं, तो 0 > 2, क्या इस ट्रू है, 0 क्या 2 से ग्रेटर होता है, तो ये तो क्या है, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 2 ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है। तो अब हमने इस जो ये इक्वेशन की क्या है, ये लाइन के हमने इस वाला क्या पॉइंट लिया था, 0 0, मतलब इस साइड वाला पार्ट लिया था, क्या लिया था, इस साइड वाला, ये, लेकिन ये तो क्या हुआ, फॉल्स हो गया। तो ये जो है वो क्या हो गया, इस साइड वाला अगर फॉल्स हो गया तो इसका जो है वो साइडेड वाला पार्ट क्या होगा, इसके जो पॉइंट लिया है वो फॉल्स होगा, उसके अपोजिट साइड होगा, मतलब इस साइड होगा, ऊपर साइड, ठीक है। तो ये इसका साइडेड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सिर्फ उसी का जो है वो उसी पार्ट को साइडेड करते हैं, जो जैसे यहाँ पे हमारी क्या है, 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। तो 3 इनइक्वालिटीज़ में जो पार्ट जो है वो कॉमन होगा, जो पार्ट कॉमन होगा उसी पार्ट को हम क्या करेंगे, साइडेड करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो 3 जो है वो इनइक्वालिटीज़ में आता है, ठीक है। तो ये इसमें ये पूरा पार्ट आ रहा था,
ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट आ रहा था और इसमें ये वाला पार्ट आ रहा था। तो हम देखें अगर हमारा कॉमन वाला पार्ट सिर्फ ये है, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉमन वाला, क्योंकि ये इस इनइक्वालिटीज़ में भी आ रहा है, इनइक्वालिटीज़ में आ रहा है और इनइक्वालिटीज़ में आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ जो हमारा कॉमन वाला पार्ट है उसी को, तो इस टाइप से हमारा ये जो है वो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, हमको जो है इनइक्वालिटीज इसमें क्या है 2 दी हैं। क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 6 एंड सेकेंड क्या है 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 इनइक्वालिटीज दी हैं, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इनको जो है इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल 6 एंड यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल 12। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें x भी वाला पार्ट भी है और y वाला पार्ट भी है। तो हम क्या इसकी जो है वो टेबल ड्रा करते हैं। ठीक है, जब x वाला पार्ट और y वाला पार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें टेबल ड्रा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या है x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ठीक है, क्योंकि x वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 6। सेकेंड क्या करते हैं हम, y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल 6। तो 2 से जो है वो 6 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये हमारी 2x प्लस वाई इक्वल 6 की जो है वो इक्वेशन मतलब टेबल ड्रा कर ली। अब हम इसकी जो है वो टेबल ड्रा करते हैं। इसमें क्या दिया है हमको 3x प्लस 4y इक्वल 12। तो फर्स्ट क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 12 डिवाइडेड 4, 12 डिवाइडेड 4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड जो है वो 4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या हुई 3। सेकेंड क्या करेंगे हम, y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे 3x इक्वल क्या हो जाएगा 12। 3 से इसको डिवाइडेड कर देंगे तो 12 डिवाइडेड 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्या होगा 0 3 और 4 0। ये हमारी जो है वो टेबल ड्रा हो गई किसकी, इक्वेशन सेकेंड वाली। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं हम ग्राफ पे जो है वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी 0 6। ठीक है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6 यहाँ पे आएगा पॉइंट। एंड सेकेंड क्या था, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू क्या है 3 यहाँ पे और y की वैल्यू 0। तो इन यहाँ पे क्या है इक्वल का साइन है, तो हम इसको डॉट डॉट लाइन जो है ड्रा नहीं करेंगे, पूरा जो है वो पूरा सिंपल लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रा कर दी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई 2x प्लस वाई इक्वल 6। ठीक है, अब सेकंड वाले जो है वो ड्रा करते हैं इक्वेशन का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है x क्या है 0 है एंड y क्या है 3 है। तो x 0 एंड y क्या है 3। ठीक है, तो x 0 एंड y 3 यहाँ पे आएगा। फिर क्या है x कितना है 4 एंड y कितना है 0। तो x क्या है 4 एंड y कितना है 0। तो x 4 एंड y 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। अब इन पॉइंटों को हम जो है कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 3 और ये 4। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिक्स हो गया। अब क्या करते थे हम, यहाँ पे कोई भी एक जो है वो पॉइंट लेते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे इस लाइन के और इस लाइन के जो हम कोई एक पॉइंट लेते थे, उससे मालूम करते थे कि ये हमारा जो शेडेड वाला पार्ट है वो किस साइड है, इसके लेफ़्ट साइड में है कि राइट साइड में है। ठीक है, तो हम क्या करते थे उसमें पॉइंट क्या लेते थे 0 0। और 0 0 पॉइंट क्यों लेते थे, क्योंकि 0 0 वैल्यू पुट करने पे जो है वो हमको कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पुट करते हैं पुट इन 0 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0।
ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 ग्रेटर देन 6। अब क्या 0 जो है वो 6 से ग्रेटर होता है क्या, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 6 ग्रेटर होता है 0 से। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हुई, मतलब ये जो है वो पुट करने पे क्या होगा, फॉल्स। मतलब इसमें जो हमारा क्या है, ये जो हमारी लाइन है इसके इस साइड का जो पॉइंट हमने लिया था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारा जो शेडेड पार्ट है उसके अपोजिट साइड जो है वो होगा। ठीक है, मतलब 0 0 पॉइंट फॉल्स हुआ है तो इस लाइन की क्या हो, इस साइड जो है वो पार्ट क्या होगा, साइड वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब इसी टाइप से हम सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। पुट इन 0 0 इन इक्वालिटीज क्या है 3x + 4 लेस देन इक्वल 12। तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो 0 0 लेस देन 12 और इक्वल। ठीक है, तो 0 जो है वो 12 से कैंसिल होता है, लेस देन होता है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, ट्रू हो गई। मतलब हमारा जो है वो जो शेडेड वाला पार्ट है वो 0 0 साइड, मतलब इस लाइन, ये लाइन क्या है यहाँ पे है 3x + 4 = 12 वाला ये है। अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट हमारा क्या है, ट्रू निकला, तो यहाँ पे हमारा जो शेडेड वाला पार्ट है ये वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमको डिसाइड होगी कि कौन सा जो है वो किस साइड हमको शेडेड पार्ट करना। अब इनमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा कॉमन वाला पार्ट है उसी पार्ट को जो हम शेड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हम देखते हैं कि ऐसा जो इस वाली जो है पार्ट इसमें भी आए और इसमें भी आए, तो ऐसा जो सिर्फ ये वाला जो है वो पार्ट है, क्योंकि ये वाला जो है वो क्या है, इसके इस साइड लेना है और इसके इस साइड लेना है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारा शेडेड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको शेडेड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ है।